बाद एक चुनाव में मिल रही हार से पस्त पड़ी कांग्रेस शुक्रवार से 3 दिनों तक उदयपुर चिंतन शिविर के जरिए अपनी संगठनात्मक कमजोरियों पर आत्ममंथन करेगी। 2024 में बीजेपी के चुनावी मॉडल का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस अपनी दशा और दिशा तय करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित पार्टी के तमाम दिग्गज नेता उदयपुर पहुंच गए हैं, जहां देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और कृषि और युवाओं से जुड़े मसलों पर मंथन होगा। इन्हीं मुद्दों के जरिए कांग्रेस देश के सियासत में रिवाइवल करने का रोड मैप तय करेगी। हालांकि कांग्रेस के सियासी इतिहास में अब तक 4 बार चिंतन शिविर आयोजित हो चुका है, 5वां उदयपुर में हो रहा है। कांग्रेस 4 बार चिंतन शिविर लगा चुकी है, लेकिन एक बार ही नतीजे उसके अनुकूल रहे हैं, जबकि 3 बार हार का सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 5 राज्यों के चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक 2 साल पहले अपना 5वां चिंतन शिविर उदयपुर में कर रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या उदयपुर से कांग्रेस का क्या उदय 2024 के लोकसभा चुनाव में हो पाएगा। लेकिन इसके लिए हम आपको सबसे पहले कांग्रेस के चिंतन शिविर के इतिहास में ले चलते हैं। कांग्रेस का पहला चिंतन शिविर साल 1974 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आयोजित किया गया था। समाजवादी पार्टी नेता जयप्रकाश नारायण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इंदिरा गांधी ने चिंतन शिविर नवंबर 1974 को आयोजित किया था। यह चिंतन शिविर यूपी के नरौड़ा में यानी बुलंदशहर में हुआ था, जहां पर अलग अलग कमेटियों ने अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करके सरकार और इंदिरा गांधी पर लगातार तेज हो रहे व्यक्तिगत हमलों के काट ढूंढने पर विचार विमर्श किया था। चिंतन और मंथन के बावजूद इंदिरा गांधी की सरकार की लोकप्रियता गिरती गई और विपक्षी हावी होता गया। आखिरकार इंदिरा गांधी को देश में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी और 1977 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी मात मिली। कांग्रेस 352 सीटों से घटकर 154 सीटों पर सिमट गई, जबकि जनता पार्टी 35 सीटों से बढ़कर 295 पर पहुंच गई। कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी और मोरारजी देसाई की अगुवाई में पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इस तरह से कांग्रेस के चिंतन शिविर का कोई भी सियासी लाभ उस समय पार्टी को नहीं मिला। इसी तरह अगर बात दूसरे चिंतन शिविर की करें तो साल 1996 में केंद्र सरकार की सत्ता से बाहर होने के बाद जब कांग्रेस के नेताओं में सत्ता में वापसी की छटपटाहट बढ़ने लगी, ऐसे में राजीव गांधी की हत्या के 7 साल बाद गांधी परिवार की कांग्रेस में वापसी हुई। सीताराम केसरी को हटाकर कांग्रेस में सोनिया गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। सोनिया गांधी ने पार्टी के राजनीतिक दशा और दिशा पर मंथन चिंतन के लिए मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में चिंतन शिविर का आयोजन किया, जहां कांग्रेस में एकला चलो की नीति अपनाई गई। 1998 और 1999 के चुनाव में कांग्रेस को देश भर में अकेले चुनाव लड़ने का खामियाजा भुगतना पड़ा। 1998 में कांग्रेस को 141 सीट मिली, तो वहीं 1999 में कांग्रेस को 114 सीटें मिली। वहीं 24 दलों के साथ गठबंधन के सहारे बीजेपी सत्ता में आ गई। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में 13 महीने और 1999 में 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बने और मजबूत नेता के तौर पर उभरते हुए दिखे। ऐसे में कांग्रेस को पंचमढ़ी में चिंतन शिविर करने का कोई भी सियासी लाभ नहीं मिला। इसी तरह अब बात कांग्रेस की तीसरे चिंतन शिविर की करते हैं। एकला चलो की नीति से कांग्रेसियों को अब लगने लगा था कि अब अगर कांग्रेस ने गठबंधन की राजनीति को नहीं अपनाया तो कभी सत्ता में वापस नहीं आ पाएगी। लिहाजा कांग्रेस ने साल 2003 में शिमला के चिंतन शिविर में पंचमढ़ी की नीति को पलट दिया। इसी चिंतन शिविर में कांग्रेस ने एकला चलो की नीति को छोड़कर गठबंधन राजनीति की राह पर चलने का फैसला लिया। कांग्रेस के समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया। एनसीपी, आरजेडी जैसे दल साथ आए थे। कांग्रेस को गठबंधन के निर्णय का फायदा मिला और साल 2004 में लोकसभा चुनाव में साइनिंग इंडिया के रथ पर सवार अटल और आडवाणी की जोड़ी को पछाड़कर कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाने में सफल रही। 2004 से 2014 तक सत्ता में कांग्रेस रही और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने रहे। अब तक के इतिहास में कांग्रेस को 2003 के चिंतन शिविर से सियासी लाभ देखने को मिला है। इसी तरह कांग्रेस ने 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जनवरी 2013 में जयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया था।
इसी बैठक में राहुल गांधी को महासचिव से कांग्रेस उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कांग्रेस ने जयपुर के चिंतन शिविर में फैसला लिया था कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष लोकसभा या विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि चिंतन शिविर में इस बात पर चर्चा नहीं हुई थी कि 10 साल के सत्ता विरोधी लहर को कैसे निष्प्रभावी बनाया जाए, और न ही इस बात पर चर्चा हुई थी कि देश में उठ रही मोदी लहर को कैसे रोका जाए। इसी का नतीजा था कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस लगातार नीचे गिरता चला गया। साल 2014 के चुनाव में कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई और सदन के नेता प्रतिपक्ष के भी आंकड़े नहीं जुटा सके। कांग्रेस अब तक दर्जनों राज्यों में विधानसभा चुनाव हार चुकी है और लोकसभा 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली थी। कांग्रेस पिछले 8 सालों में केंद्र की सत्ता से बाहर है और देश के 2 राज्यों में ही उसके मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में तमाम युवा नेता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने उदयपुर में चिंतन शिविर करने का फैसला लिया है, जहां 2024 के चुनाव के लिए जीत का मंत्र तलाशेगी। कांग्रेस में चिंतन शिविर के दौरान नेता 3 दिन तक अलग अलग मुद्दों पर चिंतन और मंथन करेंगे और पार्टी के पुनरुत्थान की राह को तलाशेंगे। ऐसे में देखना यह होगा कि 5वें चिंतन शिविर के बाद क्या कांग्रेस को संजीवनी मिल पाएगी, क्या कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आ पाएगी, क्या कांग्रेस का दबदबा भारतीय राजनीति में एक बार फिर लौट पाएगा। यह तो समय ही बताएगा और यह तो 2024 का लोकसभा चुनाव ही बताएगा।